अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपा निधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उसे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे और मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करें। इसके बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता। उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं जिसे मैं उसे नहीं दे सकता। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसने मानव मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सामोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत के करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट आए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। ऋषयोचु उद्दापन विधिं ब्रूहि शिवरात्रि व्रतस्य च यत् कृत्वा शंकरः साक्षात् प्रसन्नो भवति। श्रुतवाचं श्रूयतां ऋषयो भक्त्या तदुद्धापनमादरात् यस्यानुष्ठानतः पूर्णं व्रतं भवति तद्ध्रुवम् चतुर्दशाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रिव्रतं शुभम्। एकभक्तं त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां पौषणम् शिवरात्रिदिने प्राप्ते नित्यं सम्पादयेत् शिवालयं ततो गत्वा पूजां कृत्वा यथाविधिं ततश्च कारये दिव्यं मण्डलं तत्र यत्नतः गौरीतिलकनाम्ना वै प्रसिद्धं भवनत्रये तन्मध्ये लेखये दिव्यं लिङ्गतो भद्रमण्डलम् अथवा शर्वतो भद्रं मंडपान्तप्रकल्पयेत्। ऋषिगण बोले, हे सूत, अब आप शिवरात्रि के व्रत के उद्यापन का विधान कहिए, जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग उसके उद्यापन को भक्ति पूर्वक सुने, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए और त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहां प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण कराना चाहिए, जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए अथवा मंडल के अंदर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहां पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित राजा पक्ष संग शुभ कलशों को स्थापित करे और मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में स्वर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करे। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की
सुवर्णमय मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर से पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर से शिव की प्रतिमा रखकर व्रती रात्रि में पूजन करें। पवित्र आचरण करने वाले ऋतुज्वल सहित आचार्य का वर्णन करके करे और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करे। व्रती को चाहिए कि रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करे। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः प्राप्त काल होने पर प्रातः काल होने पर पूजन कर यथा विधि भवन करे। यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत का विधान करे और प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। उसके बाद सपत्नीक ऋतुजों को वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान कर देना चाहिए, दान देना चाहिए। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त गौ प्रदान करे और उसके अनंतर कलश वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करे। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महादेव महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करे, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो, जो कमी रह गई हो, वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करे एवं पुनः प्रार्थना करे। हे ऋषियों, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती और वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात यह है कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं और पूजा करके हम खड़े होते हैं, चलने को होते हैं, तो उस समय ही हमें अंदर प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी इसमें कमी त्रुटि रह गई हो वो मुझे क्षमा करें और उनके चरणों में प्रणाम करके ही खड़ा होकर के अन्य कार्य करना चाहिए। तो आगे शिवरात्रि व्रत महात्म्य के प्रसंग में व्याध एवं मृग परिवार की कथा